While Aditya Dhar's second release, Dhurandhar is experiencing street sound effect. In Pakistan alone, it is the most watched film on the streaming site. और धुरंधर मूवी आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन यामी गौतम को हक मूवी के बाद अगर धुरंधर 2 मूवी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई किरदार मिलता भी है तो आई थिंक पाकिस्तान में उनके लिए इतनी ज्यादा इस वक्त अप्रिसिएशन मौजूद है कि वो भी शायद पाकिस्तानी उनको माफ कर देंगे उसके लिए, क्योंकि हक में उन्होंने शायद वाकई हक अदा कर दिया है। चलें, इट माइट बी अनदर इंडियन मूवी, लेकिन ये जरूर मूवी देखें। मुझे फिल्म का टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो उनको काफी ज्यादा ये होता है कि वो मुस्लिम है तो उनको मे भी कुछ हक की चीजें नहीं मिल पाती। नताशा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत एंजॉय की। मेरे ख्याल से जो मेन एक्ट्रेस थी यामी गौतम, अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही, व्हाट अ पावर हाउस ऑफ अ परफॉर्मेंस। बट मुझे सबसे बड़ा अफसोस मुझे ये हुआ है क्योंकि हमारी सोसाइटी में एवरी अदर डे ये चीज होती है। जमीनी हकायक को वाज़ेह किया और दूसरी जानिब ये सवाल पैदा कर दिया कि सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आई विश कि हम लोग इस तरह के टॉपिक्स पे या फिल्म्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे धुरंधर मूवी अब नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में धूम मचा रही है, इसमें खास तौर से अरब कंट्रीज और पाकिस्तान में धुरंधर मूवी नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन इसी के साथ एक और मूवी जिसका नाम हक है, पाकिस्तान के अंदर खूब धूम मचा रही है। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि इस हक मूवी में जिसने लीड रोल किया है वो है यामी गौतम, और ये वही यामी गौतम है जो धुरंधर मूवी के निर्माता आदित्य धर हैं, उसके वाइफ हैं। और खबर ये भी आ रही है कि यामी गौतम अभी आने वाली धुरंधर मूवी का पार्ट 2 धुरंधर 2 में भी यामी गौतम नजर आएंगी। लेकिन बात करें, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि ये जो पाकिस्तानी, या यूँ कहें कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, वो हमेशा आपको एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे कि हमारे धर्म को गलत समझा गया है, गलत पढ़ा गया है, गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चलो मान लिया जो मुसलमान नहीं हैं वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आपके धर्म को, लेकिन ये जो खुद मुसलमान हैं वो दूसरे देशों में जाके आतंक फैला रहे हैं, अपने आप को फोड़ रहे हैं, या फिर जो लोग 4-4 शादियाँ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खुद मुसलमान हैं, जो ऑलमोस्ट सभी डेली मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर एक कैसे अपने धर्म को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आइए इस वीडियो को देखते हैं। आज ये एक बिल्कुल ही अप्रिशिएशन पोस्ट है फॉर यामी गौतम। जी हाँ, इंडियन एक्ट्रेस यामी गौतम। आई नो कि बहुत देर हो गई है और इस मूवी को तकरीबन 3 महीने तो हो ही गए हैं रिलीज हुए, और ये मूवी है हक, एक इंडियन मूवी है और इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ थे, मैं देख रही थी, बहुत ही इसके बारे में अच्छा लिखा जा रहा था। सो आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट ऑल दिस हाइप वाज अबाउट। सो फाइनली आई वॉच्ड दिस मूवी येस्टरडे। अब इस मूवी में यामी गौतम की सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। बहुत ही कमाल एक्टिंग है, एंड आई थिंक यामी गौतम के हवाले से इतना ज़रूर होना चाहिए कि आफ्टर दिस मूवी उनको इस पे अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। उनके कुछ इंटरव्यूज़ थे जिसमें वो कह रही थी कि हर दफ़ा एज अ नॉमिनी तो वो सामने आती हैं, नॉमिनेशंस तो कई बार हो चुकी है, लेकिन अवार्ड कभी नहीं मिलता। लेकिन यामी गौतम को इस मूवी के लिए ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो उनके लिए बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मूवी का स्क्रिप्ट देख लीजिए, प्रोडक्शन देख लीजिए, फिर एक्टिंग देख लीजिए, तमाम का तमाम एक कंप्लीट पैकेज और बड़ा ज़बरदस्त पैकेज के तौर पे आपको नज़र आता है। और कल ही मैं पढ़ भी रही थी एक और ख़बर के बारे में कि यामी गौतम को धुरंधर 2 आ रही है, तो उसमें शायद कास्ट किया जा रहा है। और धुरंधर मूवी आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन यामी गौतम को हक मूवी के बाद अगर धुरंधर 2 मूवी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई किरदार मिलता भी है तो आई थिंक पाकिस्तान में उनके लिए इतनी ज़्यादा इस वक्त अप्रिसिएशन मौजूद है कि वो भी शायद पाकिस्तानी उनको माफ़ कर देंगे उसके लिए, क्योंकि हक में उन्होंने शायद वाकई हक अदा कर दिया है। और ये भी सबको याद होना चाहिए कि ये एक्चुअल स्टोरी है, ये इनफैक्ट इंडिया में हो चुका है। अब इसमें यामी गौतम बनी है शाजिया बानो, और असल में ये जो खातून थी इनका नाम था शाह बानो, और 1932 में बरसगीर पाक व हिंद में इन्होंने एक शादी की मुसलमान वकील से, और 14 साल तक कहते हैं सब ठीक चलता रहा, और उसके बाद वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इसका भी बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है।
और इस मूवी में सबसे अच्छा डायलॉग भी यही था कि जब उनके शौहर आते हैं और वो बताते हैं अपनी वाइफ को कि उन्होंने सवाब की गरज से दूसरी शादी कर ली है, तो उनका डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था जिसमें वो कहती हैं कि जी सवाब ही हासिल करना था तो फिर नमाज पढ़ो, चैरिटी करो, ये दूसरे निकाह पे ही मर्दों को सवाब क्यों याद आता है। कि माशरे में हम देखते हैं कि इस चीज़ का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। हैविंग सेड दैट, इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट जिस तरीके से किया जाता है, दीन का जैसे मजाक उड़ाया जाता है बहुत ज़्यादा फजूल किस्म की, जाहिलाना किस्म की प्रैक्टिसेस में, वो भी आपको इस मूवी के अंदर नज़र आता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर वो दूसरी शादी हो जाती है और फिर फाइनली ऑब्वियसली उनको वो घर से निकाल दिया जाता है। उस वक्त ये तय होता है कि वो उनको कितना खर्चा देंगे, लेकिन उसके बाद वो खर्चा रोक देते हैं। एक्चुअल फिगर जो मैं देख रही थी कि शायद 200 उस वक्त तय हुआ था महीने का, तो वो भी बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट जाती हैं, वो हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से फाइनली वो तमाम फैसला जीत जाती हैं, उनकी हक में आता है। अच्छा, इंडिया के अंदर इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है जो आपको इस मूवी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर सुनने को या देखने को नहीं मिलता है। वो ये कि बाद में राजीव गांधी कांग्रेस के, उन्होंने एक पार्लियामेंट के डिसीजन से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए उनका एक इक़दाम होगा। सो आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़बरदस्त उनका फैसला था, उसी पे अमल दरामद होना चाहिए था। जो उनके साथ हुआ असल लाइफ में शाहबानों के साथ, और ये भी याद रहे वो 60 साल से ऊपर की खातून थी, बट शी फॉट फॉर हर राइट्स। उन्होंने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। इसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए ईगो पे बात आई है मर्द के, और उस वजह से भी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग पैकेज। और मेरी तरह अगर आप लोगों ने भी कल तक ये मूवी नहीं देखी थी तो शायद मैं कहती कि चलें इट माइट बी अनदर इंडियन मूवी, लेकिन ये ज़रूर मूवी देखें। और जो हमारे इंडियन एक्सेंट में कहते हैं, ओवरऑल अगर की मूवी की बात करें तो माइंड ब्लोइंग। ये उस पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा सा विलेनाइज करके दिखाया जा रहा है। तो उसके में मुझे थोड़ा सा जो लगा था वो ये था कि सटल एक चीज है उसके अंदर, जो एंटी मुस्लिम और इस तरह की उन्होंने दिखाई हुई है, और लेकिन सटल तरीके से किया। सो इट्स वेरी स्मार्टली डन। नताशा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत एंजॉय की। मेरे ख्याल से जो मेन एक्ट्रेस थी यामी गौतम, अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही, व्हाट अ पावर हाउस ऑफ अ परफॉर्मेंस। डिबेट है कि क्या इसने इस मूवी से इस्लामोफोबिया को फरोग दिया जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे पता है बार बार एक फ्रेमिंग थी सेक्युलर लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ। दूसरा, ऑफ कोर्स द टॉपिक वाज सच, मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए वो किस तरह उसको पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि शाहबानो केस जो भी था जजमेंट के बाद उसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया इंडिया में रिलीजियस मुस्लिम लॉबीज की तरफ से भी और एंटी मुस्लिम लॉबीज की तरफ। बट बाय द एंड ऑफ इट मैं अपना स्केप्टिसिज्म भूल गई और मैं इंटायरली इन्वेस्टेड थी इन द फिल्म। और थ्रू आउट ये मैसेज बहुत क्लियर था कि आप कुरान पढ़ें, आप कुरान समझें। तो मुझे तो ये नहीं लगा कि इस्लाम को डिमोनाइज किया गया है। इस पे यहाँ पे भी फिल्में बननी चाहिए, ड्रामे बनने चाहिए और कानून में तब्दीली होनी चाहिए।